समाजवाद? हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जात पातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डिब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश की उन्नति का पर्चा है। अरे ये तो दो धारी तलवार है, ये दोनों तरफ से काटता है। सही जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अच्छा भाइयों, हम एक बात बताओ, जब आप अपनी बहन बेटी की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का देखते हैं, फिर अच्छा खानदान देखते हैं, फिर लड़के के गुण अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या का विवाह तय करते हैं ना। अरे वोट भी तो तुम्हारी बहन बेटी है, उसे उठाकर किसी को भी दे देते हो। हाँ, अरे वोट तो हमेशा भरोसेमंद और ईमानदार आदमी को देना चाहिए, पर तुम लोग क्या करते हो? हाँ, वोट बेचते हो, वोट की ब्लैक मार्केटिंग करते हो, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसे दे देते हो। अरे वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे सड़क पर मिलता हो, कभी दोस्त को दे दिया, कभी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे मैं तो कहता हूं, जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है और जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ बोलो। अरे बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ना, फिर क्यों चिल्लाते हो? हाँ, जिस दिन तुम इन वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाल दोगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा है? ये सब आप ही के भेजे हुए हैं ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे। आप हमें बेईमान कहते हैं। कोई कहता हमने 12 करोड़ खाया, कोई कहता 15, कोई 16। जानते हैं हमने कितना कमाया है? हाँ, 62 करोड़। 62 करोड़, 60 और 2। सोचो, 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपया कमाया है, तो इतने सालों में इन लोगों ने कितना कमाया होगा? हिसाब लगा सकते हैं आप? बोलो बोलो। अरे आप जब हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो इनका हिसाब कहां से लगाओगे? अरे मैं तो कहता हूं, इनसे हिसाब पूछो, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर हिसाब पूछेंगे। हमें बेईमान कहते हैं, आप मुझे क्या कहते हैं? हाँ? और आप कोई कहता है हम न्याय के देवता हैं, कोई कहता है हम धर्म के अवतार हैं, कोई कहता है कि हम ईमानदारी के पैगंबर हैं। पर हम क्या है? हम बेईमान हैं। ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनका काला चिट्ठा जानते हैं। हम जानते हैं ये बेईमान लोगों को, इसीलिए तो हम इनके मुखिया बन बैठे। तो फिर वो बेईमानी का पैसा कहां गया? क्या हम निकल गए? अरे बेईमानी का पैसा तो कोट बनकर फूटता है, हमारा भी फूट सकता था। हमारी बिटिया की शादी हुई, क्या हमें पता था? हाँ, क्या हमने 10-20 लाख रुपए का दहेज दे दिया? क्या हमने 10-20 लाख रुपए का तोहफा दे दिया? क्या हमने सरकारी गाड़ियां बहा दी, पेट्रोल फूका, सरकारी बैंड बाजा बजवाया, पुलिस अफसर चपरासी की तरह इधर उधर भागते रहे? नहीं, किसी को कानो कान खबर ना हुई और हमारी बेटी की शादी हो गई। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री रामोतार की बेटी की शादी नहीं, और रामोतार नाई की बेटी की शादी थी। हमारे बेटे ने गलत लोगों के चक्कर में आके शादी कर ली। क्या हमें 10-20 लाख रुपए का दहेज मिल गया? क्या हमने उसे 10-20 कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया? नहीं, हमने उसे घर से निकाल दिया। बोलो क्यों? क्योंकि हम अपने देश में बेटावाद शुरू नहीं करना चाहते थे। अक्सर बेईमानी मंत्री मुख्यमंत्रियों के बेटे से शुरू होती है। अरे हम गांधी मैदान रख देते गिरवी, रेलवे स्टेशन गिरवी रख देते, भगवान की दया से, जगन्नाथ की दया से, मगर हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया। ना बेटा घर में रहेगा, ना बेईमानी शुरू होगी। आप जानते हैं, हमारे कमालपुर में अस्पताल नहीं है। हमारी छोटी बेटियां दवा के अभाव से तड़प तड़प कर मर गई। अगर हम बेईमान होते तो उसे रूस भेजते, अमेरिका भेजते इलाज के लिए, पर वो मर गई। हमारी अपनी पत्नी ने हमें उसका अंतिम क्रियाक्रम भी नहीं करने दिया। जानते हो क्यों?
क्योंकि वो उसकी लाश को एक बेईमान बाप का हाथ नहीं लगने देना चाहती थी, उसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बहुत कुछ सहा है, क्या क्या नहीं किया है हमने, किस किस से नहीं बिछड़ गए हम। वो देखो सामने क्रांति का झंडा लिए खड़ी हमारी पत्नी सुषमा चंडी का रूप धारण किए हुए खड़ी है। अरे उससे पूछो उससे, मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हमने उसे सोने का तो छोड़ो, चांदी का छल्ला भी बना कर दिया? नहीं। क्या हमने कोठियां खरीदी? क्या हमने जमीन खरीदी? नहीं। अरे तो फिर वो बेईमानी का पैसा कहां है वो बेईमानी का पैसा? एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास, एक एक पैसे का। क्यों? क्योंकि हम जानते थे हमारी पत्नी कभी भी जनता के साथ हम पर चढ़ बैठेगी। हमने एक एक पैसे का हिसाब रखा है। सुषमा, तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लोगों के सामने अपना सर झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे उस दिन तुम अखबार का टुकड़ा हमारे मुंह पर मारकर चली गई। अगर तुम उस दिन हमें पूछती कि हम मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें सब कुछ बता देते। अरे हमने तो बेईमानों के साथ बेईमानी की है, चोरों के घर में डाका डाला है। हम ये नहीं कहते हैं कि राजनीति में सब चोर है, सब बेईमान होते हैं। आज इस मंच से कह रहे हैं, अरे अच्छे लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों को जिताओ, उनके जय जयकार करो, लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। पर वो लोग कभी भी भीख का प्याला लिए तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। तुम्हें खुद जाना होगा उनके दरवाजे पे, उनसे विनती करनी होगी कि हमारा वोट स्वीकार करो, तभी कुछ हो सकता है। वो देखिए बाल मुकुंद त्रिपाठी जी, आधी जिंदगी उनकी लड़ते लड़ते अंग्रेजों की जेल में कट गई। देश आजाद हुआ, पर कभी भी उन्होंने पॉलिटिकल पेंशन नहीं ली, न मकान लिया, न घर लिया। अवसरवादी लोगों ने धक्के मार मार के उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया। अरे ऐसे लोगों को जिताओ, इनको लोकसभा विधानसभा में भेजो, तभी देश का कल्याण होगा। यही तो आप लोगों में खराबी है। कोई अच्छी बड़ी मीठी बातें करे तो आप बेधनाधन ताली बजाने लग जाते हो। अरे ये ताली बजाने का वक्त नहीं है, ये ताली बजाना छोड़ो। इसी भोलेपन का तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। अरे हमसे पूछो कि है राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपए कहां है? पूछो हमसे। वो 62 करोड़ हमारे पास है, बैंक में रखा है, और ये रही तिजोरी की चाबी, लॉकर की चाबी। अब बोलो, अब हम बेईमान हैं, हम रिश्वतखोर हैं, बोलो। अरे भैया, जिस तरह तुम लोगों को उन लोगों को कुर्सी पर बिठाने का अधिकार है, उसी तरह उन लोगों को कुर्सी से खींच के लाने का भी अधिकार होना चाहिए। हम तो ठहरे नाई, हम लोगों के शरीर की गंदगी हटाते हैं, साफ करते हैं। हमसे ये देश की राजनीति की गंदगी साफ नहीं होगी। अरे इसके लिए आप सब लोगों को आगे आना होगा। क्रांति कुमार जैसे लोगों को आगे आना होगा, और ये बाल मुकुंद त्रिपाठी जैसे गांधीवादी लोगों को आगे आना होगा। तो आओ भाइयों, आज इस जनता की अदालत में इन सभी बेईमानों की किस्मत का फैसला हो जाना चाहिए।